नमस्कार। आज की कहानी में हम सुनेंगे विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। वे बहुत महान शासक थे। सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही नहीं बल्कि उनका चर्चा तीनों लोक में था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनका सिंहासन भी इंद्रदेव ने ही उन्हें भेंट किया था, जिस पे दोबारा कोई और राजा बैठ नहीं पाया। लेकिन इसके बाद शायद राजा भोज बैठ पाए थे, क्योंकि उन्होंने उन पुतलियों का जवाब दे दिया था जो सिंहासन पर लगे हुए थे। तो आज हम उन्हीं राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी सुनेंगे। तो राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही न्यायप्रिय और वीर राजा थे। एक बार एक तांत्रिक उनके पास आता है और उनसे एक विशेष कार्य में मदद मांगता है। वो राजा से कहता है कि उन्हें शमशान में एक पेड़ से लटके हुए एक मुर्दे यानी बेताल को लेकर आना है। राजा अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक शमशान जाते हैं और बेताल को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। बेताल राजा के कंधे पर सवार होते ही एक शर्त रखता है, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जानबूझकर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा, लेकिन अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल रास्ते भर राजा को जटिल कहानियां सुनाता है। हर कहानी के अंत में एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब देना राजा के लिए उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जरूरी होता है। राजा विक्रमादित्य इतने ज्ञानी और न्यायी थे कि वो हर बार सही जवाब दे देते थे। जैसे ही वो जवाब बोलते, उनकी मौन की शर्त टूट जाती और बेताल वापस पेड़ पर जा लटकता। ऐसा 25 बार होता है। एक कहानी में बेताल एक ऐसी लड़की की बात करता है जिसे 3 लड़के पसंद करते हैं। एक लड़का उसकी मौत के बाद उसकी राख के साथ रहता है, दूसरा उसके लिए तप करता है और तीसरा उसे जीवित करने का मंत्र ढूंढता है। जब लड़की जीवित हो जाती है तो सवाल उठता है कि उसका पति कौन बनेगा। तो राजा जवाब देते हैं। राजा कहते हैं कि जिसने मंत्र से उसे जिंदा किया वो उसके पिता के समान है, जिसने राख संभाली वो बेटा है, लेकिन जिसने उसका साथ जीने का संकल्प किया वही उसका असली पति है। इसी तरह से राजा सभी कहानियों का जवाब दे देता है। अंत में 25वीं बार बेताल एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसका जवाब विक्रमादित्य के पास नहीं होता। वो चुप रहते हैं और तब बेताल उन्हें बताता है कि वो तांत्रिक दरअसल राजा को मारकर शक्तियाँ हासिल करना चाहता है। बेताल की मदद से राजा उस तांत्रिक का अंत करते हैं और लोक कल्याण करते हैं। तो यहाँ पे हमने विक्रम और बेताल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, लेकिन अगर आप विक्रम और बेताल की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, बेताल ने वो क्या 25 कहानियाँ सुनाई थी विक्रम को, अगर आप सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं विक्रम और बेताल की वो 25 कहानियाँ यहाँ ले आऊँगी। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये जानकारी, ये कहानियाँ पसंद आ रही है। धन्यवाद।